सपोज आपको ना एकदम से 6 लाख का बोनस मिल जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इस पैसे को इन्वेस्ट करने का स्मार्टर तरीका क्या है? क्या आप पूरा 6 लाख एक साथ मार्केट में डाल दो एज लमसम, या फिर इसे तोड़कर हर मंथ 10,000 का SIP करो? ये सिर्फ आपका ही सवाल नहीं है, बल्कि इंडिया के इन्वेस्टर्स का एक बहुत ही कॉमन डाउट है। लेकिन इसका आंसर ना हर किसी के लिए सेम नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि मार्केट आपके इन्वेस्ट करने के बाद कैसे परफॉर्म करता है और आप कितने टाइम तक इन्वेस्टेड रहने के लिए रेडी हो। हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, पर्सनल फाइनेंस कोच और एक फॉर्मर बैंकर। आप सबका स्वागत है द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग में। चलिए सिंपल और प्रैक्टिकल बात करते हैं। थियरी में ना जाके हम रियल नंबर्स देखेंगे इंडियन मार्केट के, स्पेशली निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी मिड कैप 100 इंडाइसेस, और कंपेयर करेंगे कि पिछले 1 ईयर, 3 इयर्स और 5 इयर्स में SIP और लमसम कैसे परफॉर्म करते। सबसे पहले समझते हैं SIP। SIP का ना सबसे बड़ा बेनिफिट है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। सिंपल वर्ड्स में, जब मार्केट नीचे होता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, और जब मार्केट ऊपर होता है तो कम यूनिट्स मिलते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट मंथ में NAV 100 है तो 10,000 से आपको मिलते हैं 100 यूनिट्स। नेक्स्ट मंथ NAV गिर के 80 हो गया तो वही 10,000 आपको 125 यूनिट्स देगा। इस तरह से आपका कॉस्ट एवरेज हो जाता है और मार्केट टाइमिंग रिस्क कम हो जाता है। अब बात करते हैं लमसम। लमसम मतलब एक ही दिन पूरा पैसा इन्वेस्ट करना। मान लो 6 लाख एक ही दिन डाल दिए। यहाँ आपके सारे रिटर्न्स डिपेंड करते हैं उस दिन मार्केट किस लेवल पे था। दोनों मेथड्स में पैसा एक ही होता है, बस डिफरेंस ना टाइमिंग का होता है। अब कंपैरिजन से पहले चलते हैं मार्केट के रियल नंबर्स पर। मैंने चेक किया ऑफिशियल डेटा ऑफ निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी मिड कैप 100 एज ऑफ 30 सितंबर 2025। निफ्टी नेक्स्ट 50 का CAGR रिटर्न लास्ट 1 ईयर यानी सितंबर 2024 से सितंबर 2025 नेगेटिव, जी हाँ नेगेटिव 12.07% है। लास्ट 3 इयर्स में 17.56% पॉजिटिव है, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। लास्ट 5 इयर्स में 21.52% यानी और भी बढ़िया ग्रोथ। अब निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव 5.5% रहा। लास्ट 3 इयर्स में अप्रोक्सीमेटली 23.2% पॉजिटिव, और लास्ट 5 इयर्स में अप्रोक्सीमेटली 27.2% पॉजिटिव, यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। तो दोस्तों, इन नंबर से क्लियर है कि शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इक्विटी का रिवॉर्ड बहुत ज्यादा होता है। और अब हम इन्हीं नंबर्स का यूज करके कंपेयर करेंगे SIP वर्सेस लमसम। अब चलिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी समझते हैं रियल नंबर्स के साथ। सोचो 2 दोस्त हैं, रोहन और मीरा। दोनों के पास सेम 6 लाख रुपीस है। रोहन डिसाइड करता है कि पूरा 6 लाख रुपीस एक ही दिन में इन्वेस्ट करे एज लमसम। मीरा इसे तोड़ के SIP करती है ताकि टोटल अमाउंट भी 6 लाख ही हो। सो केस A, 1 ईयर इन्वेस्टमेंट सितंबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक। इस 1 साल के पीरियड में निफ्टी नेक्स्ट 50 ने नेगेटिव 12.07% रिटर्न दिया, यानी रोहन का 6 लाख लमसम गिर के हो गया 5.28 लाख रुपीस। मीरा ने हर मंथ 50,000 रुपीस SIP डाला और उसके पास एंड में था 5.66 लाख रुपीस। मतलब दोनों को लॉस हुआ, लेकिन मीरा का लॉस थोड़ा कम था। निफ्टी मिड कैप 100 भी गिरा, लेकिन सिर्फ 5.5% से, यानी रोहन का 6 लाख लमसम हो गया 5.67 लाख और मीरा की SIP बनी 5.85 लाख। यहाँ भी SIP ने थोड़ा बेटर ही परफॉर्म किया। सो लेसन इज क्लियर, शॉर्ट टर्म फॉलिंग मार्केट्स में SIP कुशन बनाता है और लॉसेस कम करता है। अब दूसरा केस समझते हैं, 3 ईयर इन्वेस्टमेंट होराइजन वाला। फ्रॉम सितंबर 2022 अंटिल सितंबर 2025, 3 साल में निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 17.56% का रिटर्न दिया। अब रोहन का 6 लाख लमसम ग्रो हो गया टू 9.75 लाख। मीरा की SIP एंड हुई 7.67 लाख पे। यहाँ लमसम क्लियरली ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मिड कैप 100 ने और भी बेटर परफॉर्म किया 23.2% के साथ। रोहन का लमसम हुआ 11.22 लाख और मीरा की SIP बनी 8.27 लाख। अगेन लमसम ने SIP को बीट कर दिया। सो अगेन द लेसन इज क्लियर, जब मार्केट मल्टी ईयर बुल रन में होता है लमसम शाइन करता है, क्योंकि पूरा पैसा पहले दिन से ही कंपाउंड हो रहा होता है। अब थर्ड केस समझते हैं फॉर 5 ईयर होराइजन फ्रॉम सितंबर 2020 अंटिल सितंबर 2025। निफ्टी नेक्स्ट 50 ने दिया 21.52% का रिटर्न। सो रोहन का 6 लाख लमसम हो गया
15.9 लाख। मीरा की SIP बनी 10 लाख। लमसम ने ऑलमोस्ट 1.6x ज्यादा वेल्थ क्रिएट की। मिड कैप 100 ने और भी धमाका किया विद 27.2% रिटर्न, यानी रोहन का 6 लाख बढ़ के हो गया करीब 20 लाख रुपीस। मीरा की SIP सिर्फ 11.5 लाख तक पहुंची। गैप मैसिव था। लमसम ने ऑलमोस्ट डबल वेल्थ क्रिएट की SIP के कंपैरिजन में। सो द क्लियर टेक अवे इज, शॉर्ट टर्म के लिए SIP सेफ लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप मार्केट में टिक कर बैठे हो तो लमसम का पावर अनबीटेबल है। लॉन्ग बुल रन्स में लमसम आउट परफॉर्म करता है क्योंकि पूरा पैसा स्टार्टिंग से ही कंपाउंड होना शुरू हो जाता है। अब सवाल ये है, SIP और लमसम के रिजल्ट्स इतने डिफरेंट क्यों होते हैं? देखिए, आंसर ना सिंपल है। लमसम में आप पूरा पैसा एक साथ डाल देते हो। अगर मार्केट स्टेडीली ऊपर जाता है तो हर एक रुपी फुल कंपाउंडिंग बेनिफिट देता है। इसी वजह से निफ्टी नेक्स्ट 50 और मिड कैप 100 जैसे बुल रन्स में लमसम ने मैसिव वेल्थ क्रिएट की। जितनी जल्दी पैसा काम करना शुरू करेगा उतना ज्यादा टाइम मिलेगा कंपाउंड होने का। सिर्फ थोड़ा अलग है, SIP में आप धीरे धीरे पैसा डालते हो मंथ बाय मंथ। ये हेल्पफुल होता है जब मार्केट गिर रहा हो या अप डाउन हो रहा हो, क्योंकि आप एक ही बार हाई पे एंट्री नहीं लेते। आप ऑटोमेटिकली ज्यादा यूनिट्स खरीदते हो जब प्राइस लो होता है और कम यूनिट्स जब प्राइस हाई होता है। इससे मार्केट टाइमिंग का जो रिस्क है ना वो कम हो जाता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग राइजिंग मार्केट में SIP अंडर परफॉर्म करता है क्योंकि आपका लार्ज पार्ट कैश में पड़ा रहता है जब मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा रहा होता है। एक और डिफरेंस है बिहेवियरल साइड का। SIP डिसिप्लिन बनाता है। छोटे अमाउंट्स हर मंथ इन्वेस्ट करते करते हैबिट बन जाती है। लमसम में ज्यादा कॉन्फिडेंस और रिस्क टॉलरेंस चाहिए क्योंकि आपका पूरा पैसा एक ही बार मार्केट के हवाले होता है। सो प्रैक्टिकली अगर आपके पास एक लार्ज अमाउंट है और आपका होराइजन 5 साल या उससे ज्यादा का है तो लमसम ज्यादा वेल्थ बनाता है। लेकिन अगर मार्केट गिर रहा हो या आपको लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव है या आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए तो SIP बेटर है क्योंकि वो रिस्क स्प्रेड कर देता है। एक मिडिल पाथ भी है, थोड़ा लमसम और थोड़ा SIP। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अर्जुन के पास 6 लाख थे सितंबर 2020 में। उसने डिसाइड किया हाफ इन्वेस्ट करेगा। 3 लाख लमसम डाल दिया डे 1 पे और बाकी 3 लाख SIP में। 5000 रुपीज पर मंथ फॉर 60 मंथ्स। सितंबर 2025 तक निफ्टी नेक्स्ट 50 के 21.52% रिटर्न के हिसाब से उसका लमसम ना 7.95 लाख बन गया। उसकी SIP की वैल्यू हुई 5.04 लाख। टोटल मिला के हो गया करीब 12.99 लाख रुपीस। अब कंपेयर करो तो फुल लमसम होता 15.9 लाख और फुल SIP होती 10.1 लाख। मतलब अर्जुन का स्प्लिट अप्रोच बैलेंस था, SIP से सेफर और लमसम से बेटर। एंड ऑफ द डे दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि SIP बेटर है या लमसम। चॉइस डिपेंड करती है आपके सिचुएशन पे। अगर आप सैलराइड हो, रेगुलर इनकम है और डिसिप्लिन के साथ धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहते हो बिना मार्केट की चिंता किए, SIP परफेक्ट है। पहली बार इन्वेस्ट करने वाले या पीस ऑफ माइंड चाहने वाले के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके पास एक लार्ज अमाउंट ऑलरेडी है, आपका होराइजन 5 इयर्स प्लस का है और आपको ना रिस्क हैंडल करना आता है तो लमसम ज्यादा पावरफुल है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो बोनस, इनहेरिटेंस या बिजनेस प्रॉफिट से बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऑलवेज याद रखो 3 चीजें, आपका टाइम होराइजन, मार्केट का करंट लेवल और आपकी कंफर्ट लेवल विद वॉलेटिलिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल ये है, जल्दी इन्वेस्ट करना और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना ये ज्यादा पावरफुल है टाइमिंग के कंपैरिजन में। चाहे आप SIP चूज करो या लमसम, असली सीक्रेट सिंपल है, बस स्टार्ट करो और इन्वेस्टेड रहो। अगर आपको ना इस वीडियो से कुछ यूजफुल सीखने मिला हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ एक पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्लान बनाने में, जो आपके लाइफ गोल्स के लिए टेलर मेड होगा। चाहे वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटायरमेंट हो, अपना ड्रीम होम बाय करना हो, बच्चों की एजुकेशन सिक्योर करनी हो या फिर एक नया SUV प्लान करना हो। आप डिजर्व करते हो क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ अपना पैसा मैनेज करना। बस व्हाट्सएप करो नंबर पे जो स्क्रीन पर है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो या विजिट करो theartofwealthbuilding.com पर और अपनी जर्नी शुरू करो आज ही। जल्दी मिलते हैं एक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।